नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जितना ज़्यादा हम संसार के साथ रहते हैं उतना ज़्यादा संसार हमारे अंदर प्रवेश करता है। यहाँ तक कि यदि हम खाना भी खाएं तो भी संसार का संग ही होता है। ज़रूरत की मात्रा के बाद जितना खाना हम अधिक खाते हैं उतना ज़्यादा हम संसार में फंसते हैं। यहाँ तक कि जरूरी व्यायाम करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी यदि हम व्यायाम करते हैं तो भी संसार में फंसते हैं। अधिक बोलना, अधिक सोना, ज़रूरत से अधिक ज़्यादा काम करना, परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, किसी पार्टी में जाना, बातें करना, यहाँ तक कि ज़रूरत से ज़्यादा अधिक भलाई करना, यह सब हमें संसार में ही फंसाता है। ग्रंथ और संत हमें बार बार कहते हैं कि संसार को शौचालय की तरह प्रयोग करना चाहिए। जब हम टॉयलेट से फ्री हो जाते हैं तो फिर उसमें उसके बाद नहीं रुकते, चाहे वह अंदर से कितना ही सुंदर और सुगंध देने वाला क्यों ना हो। क्या शंकर भगवान भस्मासुर को नहीं मार सकते थे? उन्होंने ही तो उसे वरदान दिया था कि जिसके सर पर तू हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। जब वह नासमझ शंकर जी को ही भस्म करने चला तो शंकर जी वहां से भाग गए। जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह दूसरे को वरदान दे सके, तो वरदान देने वाले के पास कितनी शक्ति होगी। उसको यही तो कहा था कि तू जिसके सर के ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म होगा। तो इसका अर्थ है कि शंकर जी तो उसे दूर से ही भस्म कर सकते थे, फिर उन्हें भागने की क्या जरूरत थी। मगर नहीं, क्योंकि वह सिद्धांतवादी होते हैं। जिस वस्तु को उन्होंने दिया है उसी को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा करने से वह अपनी शक्ति को ही कम करते, अपने वरदान की महिमा को ही कलंकित करते। फिर इसके अलावा वह उनका भक्त भी था। लोग कहते इसने पूजा की, फिर शंकर जी ने वरदान भी दिया और फिर थोड़ी देर में भस्म भी कर दिया। इससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में भी दाग लगता तथा दयालु होने की छवि भी खराब होती। अन्य भक्तों के विश्वास में भी कमी आती। चूंकि वह अन्य मनुष्यों को भी बिना वजह भस्म कर रहा था, इसलिए उसको मारना भी जरूरी था। अतः उन्होंने विष्णु भगवान को इस कार्य के लिए चुना, अपने आप नहीं मारा। हम धर्म कर्म की बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमें धर्म करना चाहिए या कर्म। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह इसी जीवन में जन्म मरण से मुक्त हो जाए तथा अपने वास्तविक घर पहुंच जाए, और यही उसका कर्म है। इसी को धर्म भी कहते हैं। इसके अलावा हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्तव्य कहलाता है। यदि हमने शादी की है और संतान उत्पन्न की है तो उनकी परवरिश की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। हमें उनके लिए मकान भी बनाना पड़ेगा, धन भी कमाना पड़ेगा, समाज को भी निभाना पड़ेगा और चारित्रिक जिम्मेवारी निभानी होगी। यह सब कर्तव्य की श्रेणी में आता है। मगर कर्म सिर्फ एक ही है कि हम इसी जन्म में प्रभु के सुमिरन में रहते हुए ग्रंथों तथा संतों के द्वारा बताए गए अभ्यास को करते हुए अपने परम धाम वापिस चले जाएं। सब कुछ समय के हिसाब से होता है। भिन्न भिन्न युगों में कार्य करने के तरीके भी भिन्न भिन्न थे। श्री राम लक्ष्मण जी के पास युद्ध लड़ने के लिए धनुष और बाण थे, AK-47 राइफल नहीं। हनुमान जी के पास गदा था, हथगोला नहीं। कौन सी बात किस काल में कब किस संदर्भ में कही गई है, इसका बड़ा महत्व है। भिन्न भिन्न युग में भगवानों की भिन्न भिन्न तस्वीर बनी। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी उस समय कैमरे फोटोग्राफी नहीं थी,
जो हमें यह बता सके कि देवी देवताओं या ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर ऐसी ही थी। यह तो जिसने जैसी कल्पना की वैसी तस्वीर बना दी और सब के सब तस्वीरों में फंस गए। उनके सिद्धांतों को मानने वाले आज कितने हैं? हमारे चित्त में और चरित्र में कितनी बड़ी असमानता है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया परमाणु बम के पलीते पर बैठी हुई है। स्पिरिचुअल एजुकेशन इज मदर ऑफ ऑल दी एजुकेशन। जो आध्यात्मिक विद्या का धनी होता है वह सांसारिक विद्या का भी सम्राट होता है। कबीरदास जी लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि नदी के बहते पानी के तापमान की तासीर तथा हमारे शरीर का तापमान एक समान होता है। रुका हुआ पानी नुकसानदायक होता है, चाहे वो घड़े में है चाहे वो फ्रिज में। उन्होंने अपने सभी दोहे तथा सवैये दूसरों से लिखवाए। उनके जन्म के सैकड़ों वर्ष के बाद आज भी उनकी शिक्षाओं में पश्चिम देशों में खोज हो रही है। अधिकांश लोगों का कहना है कि भगवान हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। यह बात बिल्कुल सही भी है, मगर हम इसकी परिभाषा को ठीक तरह से ना समझने के कारण हमेशा परेशान रहते हैं। यदि वे रक्षक हैं तो जो इतने युद्ध हो रहे हैं, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, चीन, ताइवान, इसे रोकते क्यों नहीं? हमारा बुढ़ापा क्यों नहीं रोकते? हमारी बीमारियां क्यों नहीं खत्म करते? हमारे मकान को टूटने से क्यों नहीं बचाते? हमारी नौकरी, हमारी दुकान, व्यवसाय का विकास क्यों नहीं करते? हमें समझना होगा कि वे संसार के पदार्थ की रक्षा नहीं करते, बल्कि हमारी जीवात्मा की संसार में फंसने से रक्षा करते हैं। यदि वे हमारे सांसारिक पदार्थों की रक्षा करेंगे तो फिर हम हर बार जन्म लेना पसंद करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जन्म लेने में और मरने में तथा बीच की आयु बिताने में हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और प्रभु कभी नहीं चाहते कि हमें इतना अधिक कष्ट हो। वह तो हमारी प्रिय से प्रिय वस्तु छीनकर हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम संसार में न फंसे। सर्वव्यापी प्रभु आदमी की तरह नहीं है जो हमारे साथ आदमी की तरह व्यवहार करे। संसारिक व्यक्ति समझता है कि जो उसकी सहायता करता है वह उसका रक्षक है। साधारण आदमी दूसरे को संसारी वस्तु देकर उसकी रक्षा करना समझता है, मगर प्रभु इसका उल्टा करते हैं। वह सत्य हैं, वह सत्य की रक्षा करते हैं, संसार की नहीं। संसार को सिर्फ मेंटेन करते हैं। वे प्रकृति के नियमों की रक्षा करते हैं। पृथ्वी से, सूर्य से, चांद से, नक्षत्र से अपनी धुरी पर ही परिक्रमा करवाते हैं ताकि कोई किसी से टकरा न जाए। उसकी रक्षा करते हैं। सूर्य के द्वारा धरती पर ऊष्मा फेंकने की रक्षा करते हैं। धरती के जो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं उनके गुणों को मेंटेन करके हमारी रक्षा करते हैं। वो प्रकृति की रक्षा करते हैं ताकि आदमी साधना करके परमेश्वर के पास जल्द से जल्द पहुंचे। वो आदमी की संपत्ति की घड़ी, फोन, सोने की चेन, इनकी रक्षा नहीं करते। इनकी रक्षा तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। सर्वव्यापी प्रभु हमें सब कुछ देना चाहते हैं और इतना देना चाहते हैं कि हमें फिर अनंत काल तक दोबारा मांगने की जरूरत ही ना पड़े, इसकी नेसेसिटी उत्पन्न ही ना हो। मगर ना हमें मांगना आता है, ना ही हमें पता है कि किससे मांगना चाहिए। यदि संसार के अंदर भी हमें अधिक धन कमाना है तो हमें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करनी होगी। हम प्राइमरी स्कूल या 10th क्लास पास करके अधिक धन कमाने की चाहत को पूरी नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में, दुनिया में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। हम जिस शक्ति से अप्रोच करते हैं हमें उस शक्ति के अनुसार प्राप्ति होती है। यदि हम पीपल की पूजा करेंगे तो हमें पीपल की शक्ति के अनुसार ही मिलेगा। भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, सूर्य देवता, चंद्र देवता, देवी देवता, इंद्र देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की पूजा करेंगे तो हमें उनकी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार ही मिलेगा। संसार की आजीविका तथा ऐश्वर्य के सभी सामान इनसे मिल जाएंगे। ये सभी देवी देवता बड़ी से बड़ी शक्तियां, शक्तिशाली से शक्तिशाली राक्षस को मार सकती हैं, मरे हुए को जीवित भी कर सकती हैं, मगर किसी को मोक्ष नहीं दे सकती। जन्म मरण का चक्कर इनकी उपासना से खत्म नहीं होगा। उसके लिए हमें सर्वव्यापी प्रभु की शरण में जाना होगा तथा उसी एक परमेश्वर की उपासना करनी होगी।
आज से हजारों साल पहले इंद्र देवता सबसे मुख्य देवता थे। इस बात का ग्रंथों में भी उल्लेख है। सभी देवी देवताओं की रिपोर्टिंग इंद्र देवता को ही थी। उनके अनुसार ही धरती पर बारिश होती थी, हवा चलती थी, अग्नि अपना काम करती थी। क्योंकि धार्मिक शिक्षा का ठीक तरह से विकास विस्तार नहीं हुआ था, तो सभी धार्मिक लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे। उनको नहीं मालूम था कि इंद्र देवता ही नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी रिपोर्टिंग सर्वव्यापी प्रभु को ही है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने, जो कि 5000 वर्ष पूर्व सर्वव्यापी प्रभु के विशेष दूत बनकर आए थे, जिन्हें हम अवतरित पुरुष भी कहते हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठाकर इंद्रदेव का मान भंग किया तथा प्रजा को बताया कि आपका पालन पोषण करने वाले एकमात्र सर्वव्यापी प्रभु हैं, आप उनकी पूजा किया करो। और यदि आपने किसी की सगुण में पूजा करनी ही है तो इससे तो अच्छा है आप गोवर्धन पर्वत उसकी पूजा कर लो, जिससे बादल टकराते हैं, बारिश होती है, हमें यहाँ से फल फूल सब्जी तथा सुहावना मौसम प्राप्त होता है। यह गोवर्धन पर्वत हमारी अन्य राज्यों के शत्रुओं से रक्षा भी करता है। ये मूर्ति पूजा तथा देवी देवताओं की आराधना के बेहद खिलाफ थे, मगर हम श्री कृष्ण जी की इन शिक्षाओं पर अमल नहीं करते। हम भिन्न देवी देवताओं की कथा तथा भिन्न भिन्न मूर्तियों की पूजा करते हैं। संत कबीर दास जी ने आज से 600 साल पहले फिर दोबारा मूर्ति पूजा का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूजूं, पत्थर को ही क्यों? पहाड़ पूजने से मुझे जल्दी भगवान मिल जाएंगे, पत्थर तो छोटा होता है। फिर भी पत्थर ही पूजना है, छोटा पत्थर ही पूजना है, तो इस चक्की को पूज लो। इसके द्वारा गेहूं पीसकर खाने को आटा तो मिल जाता है। वो बड़े प्रैक्टिकल थे। श्री कृष्ण भगवान भी बड़े प्रैक्टिकल थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी कार्य व्यवहार रूप में ही किए। हम तो पक्के ढीठ हैं, हमारा सिद्धांत पक्का है। हम कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपका पूरा आदर करते हैं, आपका जन्मदिन भी मनाते हैं, आपकी प्रतिदिन पूजा भी करते हैं और करते भी रहेंगे, पर आपकी बात नहीं मानेंगे। हम तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे और हम आज ऐसा कर भी रहे हैं। हमने उनके अवतार को भी बेअसर कर दिया है। हम ही उनके मूल्यों को कम करते हैं, हम ही उनकी शिक्षाओं का अनादर करते हैं और फिर चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा फल मिले। करेले का बीज बोने के बाद हम मीठे आम की आशा कर रहे हैं। कबीरदास जी ने सभी धर्म की बड़े साहस के साथ बाहरी आडंबर, दिखावा तथा कर्मकांड का बड़ा जोरदार खंडन किया है। वो कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने महर्षि कर्ण, गुरुवर द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह जैसे अतुलनीय पुरुष को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देने में कोई संकोच नहीं किया। उनका मुख्य संदेश था कि सत्य की रक्षा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे लिए सत्य सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। भगवान उसे कहते हैं जिसके पास सुख संपदा हो, ऐश्वर्य हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी जिंदगी परमात्मा में ही बीतती हो, जिसके पास सत्य और असत्य की स्पष्ट परिभाषा हो तथा जो सत्य को मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रकार के त्याग को करने के लिए हमेशा तैयार हो। यदि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी भगवान कहा जा सकता है। समाज में यदि कोई किसी के लिए छोटा सा भलाई का काम कर भी दे तो हम उसे देवी देवता तक कह देते हैं कि वह व्यक्ति तो देवता है। भगवान का स्तर देवता से ऊपर होता है, क्योंकि देवता तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने को बदल लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते। वह अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहते हैं। श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी ने इनको भगवान इसीलिए कहा जाता है कि हर स्थिति परिस्थिति में उन्होंने सत्य के सिद्धांत का पालन किया, चाहे वे कितनी ही निजी समस्या में क्यों ना रहे हों। इनसे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश जी तथा ईश्वर होते हैं जो संसार की रचना करते हैं। सबकी रिपोर्टिंग सर्वव्यापी प्रभु को ही होती है तथा सर्वव्यापी प्रभु ही इन सभी को
शक्तियों का वितरण करते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों का बंटवारा करते हैं। जब कभी धरती में कोई विशेष संकट आता है तब वे किसी देव विशेष को उस संकट के अनुसार शक्तियां तथा सुविधा देकर पृथ्वी पर भेजते हैं, जिन्हें हम अवतरित पुरुष कहते हैं। हर मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य यह है कि वह इसी जन्म में प्रभु से मिलन करके अपने परम धाम लौट जाए, मगर वह भिन्न भिन्न नाम और रूपों की देवी देवताओं की उपासना करके सर्वव्यापी प्रभु को मजबूर करता है कि वो उन देवी देवताओं की शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार ही दे। सर्वव्यापी प्रभु तो उन्हें मुक्ति देना चाहता है, पर उसका भी एक सिद्धांत है कि जब तक सभी अन्य शक्तियों का आश्रय छोड़कर उसकी उपासना करके उसे मुक्ति नहीं मांगी जाती, तब तक उसे देने में उसकी भी मजबूरी होती है। यदि ये संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान आपका कल्याण करे।